रात के लगभग 11 बजे थे। गांव के चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति आसपास घूम रही हो। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में लोग वर्षों से एक डायन की कहानी सुनाते आए थे। कहा जाता था कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक औरत की आत्मा भटकती है। उसके लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें थी। जो भी रात में उसके इलाके में जाता, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर जाने से डरते थे, लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेत और डायन की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक शाम गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा रात को पीपल वाले रास्ते पर मत जाना, वहां डायन रहती है। रवि हंस पड़ा। आज के जमाने में भी आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? सब लोग चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हमने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। लेकिन रवि नहीं माना। उस रात उसने तय किया कि वो अकेले जाकर उस डायन की सच्चाई पता। रात के 12 बजे रवि टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव के बाहर पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर उसे वो विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। रवि ने बैटरी चेक की। बैटरी बिल्कुल नई थी। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आ आ आ। आवाज बहुत धीमी थी। रवि ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी पास से। रवि ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ दूर झाड़ियों के पीछे उसे सफेद कपड़ों में बैठी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रवि बोला, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। फिर अचानक उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया। रवि का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, चेहरे पर गहरे घाव थे और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझे ढूंढने आए हो? औरत की आवाज इंसानी नहीं थी। रवि डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसके पीछे से ठंडी सांसों की आवाज आई। वो धीरे धीरे मुड़ा। डायन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी लाल आंखें रवि को घूर रही थीं। रवि चीखते हुए भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता, उसे लगता डायन उसके और करीब आ रही है। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो डायन उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना लंबा हाथ रवि की ओर बढ़ाया। तभी रवि को अपनी दादी की बात याद आई। बचपन में दादी ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था, मुसीबत में इसे कभी मत उतारना। रवि के गले में वही ताबीज था। डायन जैसे ही उसके पास आई, ताबीज चमकने लगा। डायन दर्द से चीख उठी। नहीं, वो पीछे हट गई। रवि को मौका मिल गया। वो तेजी से उठकर गांव की तरफ भागा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से डायन के बारे में पूछा। बूढ़े ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 50 साल पहले उसी गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। लोग उसे जादू टोना करने वाली समझते थे। एक दिन गांव वालों ने झूठे आरोप लगाकर उसे पीपल के पैर टकराया। फिर उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय मीरा ने श्राप दिया था, तुम सबकी आने वाली पीढ़ियां भी चैन से नहीं जी पाएंगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग गायब होने लगे। रात में रोने की आवाजें सुनाई देने लगी।
और जिसने भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की कोशिश की वह कभी सामान्य नहीं रहा। रवि को एहसास हुआ कि डायन वास्तव में मीरा की बदले की आत्मा थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर मीरा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में हवन कराया गया। मीरा की आत्मा से क्षमा मांगी गई। हवन की आखिरी रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। लोग डर गए। तभी पेड़ के पास सफेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच मीरा की आकृति नजर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराया और फिर हवा में विलीन हो गई। आज भी सोनगढ़ गांव के कुछ बुजुर्ग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात जब हवा बहुत शांत होती है तब पीपल के पेड़ के पास इसी औरत के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है, मानो मीरा अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो फिर कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता।